एक समय एक ब्राह्मण परिवार कर टूट रहा उसके घर पे, 2 लड़के 2 लड़की, चारों मेंटली डिस्टर्ब, और उसकी पत्नी के ऊपर ये भूत प्रेत का बाधा। और परमात्मा यानी कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के पास जाते थे, क्योंकि परमात्मा जी ने स्वामी रामानंद जी जो एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों और गीता के पुराणों के, उनको ज्ञान से परास्त करके सच्चा ज्ञान उनके हृदय में भरने की चेष्टा किया करते थे, जाते थे, समझाते थे। तो उस समय एक समय की बात है, रामानंद जी के पास वो ब्राह्मण आया जिसका परिवार घना दुखी था। कबीर परमात्मा वहाँ बैठे थे और उस ब्राह्मण ने बताया कि हे गुरुवर, हे स्वामी रामानंद जी, आपने जो भी क्रियाएं मुझे बताई हैं मैंने सारी कर ली। कोई जंतर मंत्र बताए थे या कोई और भजन करने को बताया था, कोई दान पुण्य कहा था, मैंने सारा कर दिया, लेकिन मुझे कोई राहत मिली नहीं महाराज जी। और मैं आपसे पहले और भी बहुत से संतों के पास गया था, तो उनसे भी मुझे कोई राहत मिली नहीं। तो रामानंद जी ने कहा कि देखो बच्चा, कुछ ऐसे कर्म होते हैं, पाप होते हैं जो भोगने ही पड़ते हैं, उनको वो आपके प्रारब्ध में लिखे हुए हैं। प्रारब्ध में, प्रारब्ध क्या होता है कि जैसे आपके पूर्व जन्म के पुण्य और पाप इकट्ठे हैं, संग्रहित हैं। जिनके पुण्य थोड़े हैं और पाप घने हैं, तो पुण्यों का भी रेशो ले लिया, जैसे 40% ले लिए पुण्य और 60% पाप ले लिए, और उन दोनों को रेशो बना दी, या उन पुण्यों में से 20-20% ले लिया, तो उनका बना करके एक प्रारब्ध यानी जीवन बना दिया कि इसमें इतने दुख पाओगा, इतने सुख प्राप्त होंगे, ये तो होंगे ही होंगे। इसको प्रारब्ध बोलते हैं, जो किस्मत में लिख दिया, मस्तिष्क में जो रेख लिख दी, अंकित कर दिए, ये तो भोगने पड़ेंगे। रामानंद जी कह रहा था कि बेटा, इन क्रियाओं से भी तुझे राहत नहीं मिली, तो ये साधना जो तूने की है इससे कोई राहत नहीं मिली, तो तेरे प्रारब्ध के पाप कर्म हैं, ये तो तुझे भोगने पड़ेंगे आजीवन। अब वो हताश हो गया और कहा बेटा भक्ति तो करनी चाहिए, करता रहे। अब परमात्मा बैठे थे, स्वामी जी आप वेदों को सत्य मानते? रामानंद जी को कह रहे थे। स्वामी रामानंद जी कहने लगे, हो वेद तो 1 नंबर के सदग्रंथ हैं, इनको कौन असत्य मान सकता है? तो उन्होंने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के, वो परमात्मा ने पूछा क्या इन वेदों में कहीं ऐसा लिखा है कि पाप नाश हो जाते हैं? तो स्वामी रामानंद जी कहने लगे, नहीं नहीं, वेदों में कहीं ऐसा नहीं है, किया कर्म तो भोगना ही पड़ेगा और पाप नाश नहीं होते, पाप नहीं कटते। परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के और मंत्र नंबर 13 में, स्वामी जी मैंने किसी से सुना था, वो तो जानी जान थे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप भी काट देता है। रामानंद जी समझ गए, कति चोट मार दी तरले गड़े पे, नीचे वाले पे। तो कहने लगा कि बेटा, कहने लगे बच्चा बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि उसको याद थे, कंठस्थ थे सारे वेद। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बेंद्रे। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बच्चा पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, पत्थर की पूजा करे, भूल गया सृजनहारा। ये बताया है कि ये मोतियाबिंद था इनके अज्ञान का। वेद पढ़े और भेद नहीं समझे, और फिर पढ़े पुराण 18, और फिर कहते जड़ की पूजा करे, भूल गए सृजनहारा। अकल है तुम्हारे अंदर। अब रामानंद जी कहने लगे, हाँ ऐसा तो है बच्चा,
उसमें तो लिखा है। फिर आप वेदों के मर्मज्ञ हैं और वेदों अनुसार आपने इनको भक्ति भी बताई है, इनके पाप नहीं कटे, तो इसका कारण क्या है? अब रामानंद जी कहते जी कारण का तो मुझे नहीं मालूम। ये तो सुसिद्ध है कि आप जो साधना वेद अनुसार गीता पुराण अनुसार करते हो उससे हो ही नहीं रहा आपका कोई, यानी पाप नाश हो ही नहीं रहा। और पाप नाश नहीं होगा इतना दुख नहीं मिटे, क्योंकि पाप से ही दुख प्राणी को होता है। फिर आप कहते हो कि भक्ति कर लो, ये भक्ति कर लेगा? किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो जाए उसके कारण पीड़ा है, कांटा उसको नहीं दिखाई दे रहा, अंदर ठुक गया, और किसी के पास जाता उसने देख जाकर बता दिया कांटा लग गया भाई, इस कारण से पीड़ा है, और वो कोशिश करता वो कांटा नहीं निकलता है, फिर क्या सलाह देता है कि कांटा तो निकला नहीं, अब जूते पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, जूते तो पहनने चाहिए। अरे कांटा लगे पैर में जूता पहने नहीं जा, वो कांटा निकले और फिर सलाह दे भाई आगे मत निकाल दिए इसने, ना तो बहुत दुखी हो जाएगा। तो वो इस डर से फिर वो कांटा निकलने के बाद जूते पहनेगा, क्योंकि वो पीड़ा से परिचित हो चुका है, फिर वो जूते कभी नहीं उतारेगा। तो यहाँ जितने भी भक्त आ रहे हैं ये कर्मों के कांटों से इतने ग्रस्त हैं, 6-6 कांटे लग रहे इनका, 10-10। अरे परमात्मा के पास सारे औजार हैं, सारे काट देगा। और फिर को सलाह दी जाएगी कि आगे से गलतियां मत करना, ये राम नाम का जूता मत निकाल देना, तो ये सारी जिंदगी नहीं निकाल सकते। और भक्ति तभी होगी जब जो कांटा निकल लेगा पाप कर्म का। तो रामानंद जी कहने लगे अभी मुझे तो मालूम नहीं वो कौन सा ऐसा साधना है। कबीर साहब उठकर चले गए। अब रामानंद जी से उस पंडित ने पूछा कि ये कौन थे? उन्होंने बताया कि कबीर हैं, ये कबीर हैं दुल्हाए, और बड़े विद्वान पुरुष हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनको सतलोक भी दिखा दिया था और वो ये भी मानते थे कि भगवान है। लेकिन परमात्मा एक भूल बढ़िया करके रखा करते, तो वो फिर भी थोड़ी बहुत उनका भूल लग जाती थी रामानंद जी के, क्योंकि ये मान बढ़ाई बड़ी मुश्किल से छूटे इंसान की। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये। तो उस ये सुनकर कि दुल्हाओं की कॉलोनी में कबीर नाम का के हैं ये, वो तो श्याम ने जा लिया उनके पास कि महाराज कोई दया करो, कोई तकलीफ हमें, मेरा तो कति नाश हो रहा है, पूरा परिवार पीड़ित है, और आपकी बातों से मुझे कुछ एहसास हुआ कि शायद मेरे दुख का निवारण हो सके। परमात्मा बोले भाई आप पंडित जी ब्राह्मण और मैं एक दानक दुल्हा शूद्र, अब देख विधि तो मैं बता दूंगा और तेरा समाधान भी हो जाएगा, पर एक बात समझ लेना, यहाँ से दीक्षा लेकर और जय तेरे मन में न्यू आ गई तू ब्राह्मण और यू दानक, उससे दिन वो कैर फिर से टूट जाएगा तेरे ऊपर। गुरु के प्रति जरा सी भी हीनता आ गई, उसी दिन से तुम्हारे कनेक्शन कट जाएगा। और कनेक्शन कटने के बाद जैसे बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है, जब तक कनेक्शन चालू है तो पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, दूध भी बिलोया जा रहा है, पानी भी निकल रहा है और बल्ब भी जग रहा है। और जिसमें आपका ये कनेक्शन कट जाएगा सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, ये ध्यान रखना है। अब वो तो दुखी था। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी,
और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।